नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको हम एक डाउट है जो क्लियर करने जा रहे हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि हम मैट्रिक पास कर गए हैं तो हमें जो है सरकार की तरफ से कितना पैसा मिल सकता है। मतलब कि वो प्रोत्साहन राशि समझ लीजिए, फिर छात्रवृत्ति समझ लीजिए, या फिर जो भी मतलब बेनिफिट सरकार आपको प्रोवाइड करती है 10वीं पास करने के बाद, तो बेनिफिट हमें क्या क्या मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको हम बता दें कि अगर आप यहाँ पे मैट्रिक पास कर लेते हैं, मैट्रिक पास करने का मतलब कि अगर आपने जो मैट्रिक का बोर्ड का परीक्षा होता है उसको आप पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक में पढ़ रहे हैं तो बेनिफिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक पास का यहाँ पे बात हो रहा है। तो जैसे ही अगर आप मैट्रिक पास कर लेते हैं तो मैट्रिक पास करने के बाद अगर आप अच्छे खासे नंबर से पास होते हैं, मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं और 300 प्लस जाता है तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाता है, तो अगर आप अच्छे खासे मार्क्स से पास करते हैं तो आपको सरकार जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में, यानी कि आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, वो छात्रवृत्ति नहीं होता है, बहुत सारे लोग छात्रवृत्ति बोलते हैं, उसको आप छात्रवृत्ति मत मानिएगा, उसको एक तरह का प्रोत्साहन राशि समझ लीजिएगा। मतलब आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं कि पैसे लीजिए और आप जो है आगे का जो पढ़ाई है, जैसे कि मैट्रिक के बाद इंटर करना चाहते हैं या फिर कोई भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको जो है प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो भी लोग 10th पास कर जाते हैं बढ़िया नंबर से, जैसे कि 300 प्लस नंबर से पास करते हैं, तो उनको जो है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना के तहत एक फॉर्म फिलअप करना होता है। 2021 में जो भी छात्र छात्राएं पास किए हुए हैं, तो अभी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, इसके रिगार्डिंग कमेंट मत कीजिएगा ये फॉर्म कब तक फिलअप होगा। ठीक है, होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो क्या होता है कि हर साल फॉर्म फिलअप होता है, आपको फॉर्म फिलअप करके जो है वहाँ पे आधार नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह देना होता है, तभी जो है पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो ये पैसे जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री जो प्रोत्साहन राशि योजना है उसके तहत आपके अकाउंट में सेंड किए जाते हैं, जो कि मतलब जनरली आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसके 6 महीना से लेकर साल भर के बीच में जो है आपको पैसे आपके अकाउंट में सेंड किए जाते हैं। जैसे ही सरकार के पास पैसे होते हैं उसके बाद पैसे जो है आपके अकाउंट में सेंड कर दिए जाते हैं। तो इसको आप कहाँ से भरते हैं? ई कल्याण। ई कल्याण के बारे में आप सभी जानते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ई कल्याण पर जाएंगे तो यहाँ पे जो है 2 तरह का आपको मतलब 3 तरह का स्कीम दिया जाता है। तो स्पेशली हम 10th पास के लिए बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेकेंड डिवीज़न से भी पास करते हैं ना, तो उनको भी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना के तहत लगभग 8,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। मतलब SC ST से आते हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है। तो जब भी मतलब फॉर्म फिलअप होता है उस समय एक लिस्ट जारी किया जाता है, उस लिस्ट में आपको नाम चेक करना होता है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम रहता है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल करते हैं, और फॉर्म को फिल करने के बाद आपको जो भी सरकार का बेनिफिट है, जैसे कि 10,000 रुपया हो गया तो 10,000, अगर आप SC ST से हैं और सेकेंड डिवीज़न मतलब जो भी बालिका लड़कियाँ होती है पास करती है, तो उनको जो यहाँ पे 8,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसकी जो डिटेल्स जानकारी है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये जो है पहला बेनिफिट हो गया मैट्रिक पास करने के बाद, जो ई कल्याण के माध्यम से आप मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना के लाभ ले सकते हैं अगर आप यहाँ पे बढ़िया नंबर से पास करते हैं। बाकी लोग जो भी लोग सेकेंड थर्ड डिवीजन से बढ़िया नंबर से पास नहीं करते हैं तो इसका बेनिफिट जो है उनको नहीं दिया जाता है। तो इस तरह का एक बेनिफिट आपका हो गया। दूसरा बेनिफिट आपको, जैसे कि मान लीजिए आप जैसे ही 10th पास कर लेते हैं तो इंटर में एडमिशन लेते हैं, तो इंटर में एडमिशन लेने के बाद जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है, जैसे कि रिसेंटली यहाँ पे बिहार सरकार फिलअप करवा रही है, पहले जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अप्लाई होता था, लेकिन वहाँ से हटाकर अब बिहार खुद का यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए वेबसाइट डेवलप कर लिया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपने मैट्रिक पढ़ के इंटर में एडमिशन लिया है तभी जो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी इंटर का खर्चा होता है, जैसे कि जो भी आपका मतलब कॉलेज में जो भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म का जो भी मतलब चार्ज देते हैं ना, वो मतलब 2 सालों में आपको रिफ़ंड या फिर 1 साल में आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है, क्योंकि जो भी आप बोनाफाइड और फी रिसिप्ट लगाते हैं उसी का अकॉर्डिंग आपका पूरा काउंट होता है कि आपका जो है कितना पैसा लगा हुआ है, और वो जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से वो पैसे जो है आपको जैसे ही आपका जो मतलब सेशन होता है वो समाप्त होता है, उस समय आपको दे दिए जाते हैं। जो भी अकाउंट नंबर आप मेंशन करते हैं उस अकाउंट नंबर में सेंड कर दिए जाते हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है, ये स्कॉलरशिप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप स्पेशली यही होता है। तो इसका भी लाभ मतलब 10th पास लोगों को मिलता है जो इंटर में एडमिशन ले लेते हैं।
जो भी छात्र छात्राएं होते हैं दोनों को मिलता है और बहुत ही बढ़िया है। अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लीजिए। मैंने इस वीडियो इस पर बनाया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ और भी मतलब ऐसे ऐसे तरह तरह के स्कॉलरशिप होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आय की पढ़ाई करने के लिए कई सारे मतलब संस्था के द्वारा स्कॉलरशिप चलाए जाते हैं जो कि अलग अलग होते हैं। उसको मतलब इंक्लूड मैं नहीं कर रहा हूँ, वो बेसिकली आते जाते रहते हैं। तो उसके लिए मतलब आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो जो भी मतलब आएगा स्कॉलरशिप तो उसके लिए हम बता देंगे। साथ ही साथ किसी भी तरह का प्रतियोगिता परीक्षा में आप भाग लेना चाहते हैं तो भाग ले सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा खासा पुरस्कार मिल जाता है। या फिर अच्छा खासा पढ़ने का जो मतलब नहीं होता है कि पढ़ने का जो खर्चा होता है, बहुत सारे ऐसे संस्था है जो उठा लेती है अगर आप बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस करते हैं तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं दिया जाता है दोस्तों। नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल है उसके माध्यम से हटाकर पोस्ट मैट्रिक का जो मतलब है वो बिहार का रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च हो गया है, तो उसके माध्यम से आपको लेना होता है। आई थिंक इसके अलावा आपको किसी भी तरह का 10th पास लोगों का मतलब जो भी बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। ये सब बेनिफिट आपको मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि ई कल्याण। और हाँ, आपको बता दें कि आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हम ई कल्याण का फिलअप कर रहे हैं तो क्या पोस्ट मैट्रिक वाला फिलअप कर सकते हैं। दोनों फिलअप कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और साथ ही साथ दोस्तों एक और स्कॉलरशिप मतलब स्कॉलरशिप मत कहिए, जो भी लोग बढ़िया नंबर से पास होते हैं मतलब कि मान लीजिए 400 हो गया, 350 हो गया, 370 हो गया, उस नंबर से मतलब पास करते हैं तो उनका जो है एक इंस्पायर्ड जो है मतलब एक स्कॉलरशिप लिस्ट जारी करती है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट पे। वहाँ पे जो भी लोगों का लिस्ट में नाम आता है उनको जो है साइंस में आय का पढ़ाई करने के लिए, टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए जो है उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो वो उसके बारे में हम कभी डिटेल्स में बात करेंगे। वो सभी के लिए नहीं रहता है, जो भी लोग यहाँ पे अच्छे नंबर से पास करते हैं और बढ़िया पढ़ने में रुचि रखते हैं और साइंस से आगे एडमिशन कराते हैं तो उनको जो है बेनिफिट मिलता है। तो उसके लिए हम आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगर आप जाएंगे बिहार बोर्ड पर तो इंस्पायर्ड का जो लिस्ट है 2021 का जारी कर दिया गया है, उसके हिसाब से आप उसको मतलब हम बना देंगे अलग से वीडियो, उसमें आपको जानकारी दे दिया जाएगा। तो इस तरह का जो है बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप यहाँ पे 10th पास कर लेते हैं। साथ ही साथ बेनिफिट की हम बात करें मतलब पैसे के अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आप एजुकेटेड होते हैं, आगे का इंटर का पढ़ाई करते हैं, एक अच्छे दिशा में जाते हैं, अपने करियर का चुनाव करते हैं और बहुत ही बढ़िया आप आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। किसी भी तरह का आपके पास सिचुएशन है प्लीज़ पढ़िए ज़रूर, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर एजुकेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो मतलब एक आम इंसान नहीं कर सकता वो एक एजुकेशन वाला इंसान ज़रूर कर सकता है। और हाँ, आपको हम बता दें कि आपके समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि पढ़ लिख कर क्या नौकरी करेगा, तो ऐसा नहीं है। पढ़ लिख कर नौकरी ही नहीं करना है। अगर आपके अंदर एजुकेशन रहेगा, अगर आपका नौकरी नहीं भी लगता है तो आप अपने समाज को, अपने बाल बच्चे को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या फिर अपने विचार से ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो बस यही छोटा है जानकारी था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।